हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Virgos. Five of Swords, the Prophetess, the Hierophant, Three of Pentacles, and Six of Pentacles. ओके, सो हमारे पास है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अब बहुत श्योर हो गया है इस रिलेशनशिप को लेके। इनफैक्ट लगता है जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नेक्स्ट फेज है जिसमें अब आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ये शो करता है आपकी पीठ पीछे हो रही बातों के बारे में। ना ये कोई नेगेटिव बात ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बुरी हो। ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो ऑलरेडी आपको लेके इतने श्योर हो चुके हैं कि उन्हें लगता है अब कमिटमेंट करने का टाइम आ गया है। अब आप दोनों को शादी करनी चाहिए। सो शायद ये ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। एंड अगर अभी तक नहीं किया तो इस वीक में हो सकता है ये डिस्कशन शुरू हो जाए। एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कोई पॉजिटिव डिस्कशन ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर कोई उनके आइडिया को अपोज ही कर रहा है, हर कोई उनसे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है और वो आपसे शादी नहीं कर सकते। ये एक पॉजिटिव डिस्कशन देख रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कह रहे हैं कि नो, उनके लिए यही रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और उन्हें इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए कमिटमेंट में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एडवाइसेस देने वाले लोग हैं। हालांकि कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं पसंद करते, मगर इन जनरल देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और फाइनली अब कोई प्रिपेयर हो रहा है नेक्स्ट फेज़ के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। सो हमारे पास है ये प्रोफेटस का कार्ड। जो ड्रीम्स आपने देखे थे, जो प्रॉमिसेस आपसे किए गए थे, वो अब सच होने का वक्त आ रहा है और धीरे धीरे चीज़ें शेप लेना शुरू करेंगी। हालांकि आप ये देख नहीं पाएंगे, मगर जल्दी ही ये बदलाव आएगा। अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसका जो रिज़ल्ट है आप कुछ समय में देखेंगे। ऑल्सो हमारे पास है यहाँ 5 ऑफ स्टार्स। तो ऐसा लगता है किसी को जैसे कि आपने उनके लिए बहुत कुछ फेस किया है। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए भी आसान नहीं रहा है और जो चैलेंजेस उनके लाइफ में आए हैं वो चैलेंजेस आपके भी लाइफ में आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके भी आप आगे बढ़े हैं। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से एक स्मूथ जर्नी थी। आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स हुई जैसे हर किसी के बीच में होती है, बट स्टिल आपने उसे संभाला। एंड वो जानते हैं कि यही वो एक लवर से एक्सपेक्ट करते हैं, एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी। सो फाइनली किसी को लगता है कि आप दोनों उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आपने देख लिए और हैंडल कर लिया है कि अब आप अपने फ्यूचर को भी संभाल सकते हैं। सो अब कोई नेक्स्ट फेज़ की प्रिपरेशन में है, चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी शादी करें। एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं मुझे और कोशिश कर रहे हैं कि सबको कन्विंस कर सकें इस रिलेशनशिप के लिए। नाउ इनका माइंडसेट मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये सोच रहे हो कि अगर कोई भी नो कहता है, यानी अगर सब इस पे अग्री नहीं करते हैं तो वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो डेफिनेटली हर हाल में इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है उन्हें, बट अगर ना भी मिले तो ये इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। सो ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर कोई एक पेज पे आ जाए, हर कोई खुश रहे। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी अपना माइंड प्रिपेयर कर चुका है इस डिसीजन को लेके कि उन्हें आपसे शादी करनी है और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। सो
ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गो, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, the chariot, the empress and the star. ओके, सो हमारे पास है ये एस ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली जानते हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप एक गिफ्ट है और वो अगर इसे लूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो उन्हें ही सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग इससे अफेक्ट होंगे। सो दूसरों के एडवाइसेस सुनकर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि नुकसान तो उनका होगा अगर वो दूसरों की एडवाइसेस सुनकर किसी ऐसे पर्सन को लेट गो करते हैं जो सारी ज़िंदगी उनका साथ दे सकता है, और किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो वो इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कोई सफ़र करेगा तो वो वही होंगे। अगर वो आपसे सेपरेट होते हैं तो उनकी लाइफ कभी भी वैसी नहीं होगी जैसा कि वो चाहते हैं, एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली में वही लूज़ करेंगे। तो इस बारे में वो बहुत केयरफुली सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज दूसरों की लाइफ पे इसका असर नहीं आएगा। तो उनके डिसीजंस उनके लाइफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सो ऐसा लगता है कि यहाँ पे द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये आपके अनकंडीशनल लव को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप गॉर्जियस हैं, एक अनकंडीशनल लवर हैं, आपने उन्हें वो सब कुछ दिया है जो कोई लवर अपने लवर से एक्सपेक्ट कर सकता है या उससे भी ज़्यादा। सो फाइनली ये जो 9 of swords वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनके अकेलेपन को। उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो वो अकेलापन कैसा होगा। मे बी किसी के नेगेटिव ओपिनियन के बाद इन्होंने इस बारे में सोचा कि अगर वो इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होगी, और ये सोचना भर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। उन्हें नज़र आता है कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो भी वो इस वक्त डिसीजंस लेंगे वो फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, और इसलिए वो अच्छी तरीके से सब कुछ देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद डिसीजन लेना चाहते हैं। और द एम्प्रेस का जो वर्थ है, जो उसकी अहमियत है, वो अच्छी तरीके से समझते हैं। सो यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। ये पूरी तरीके से फोकस्ड है उन चीज़ों पे जो इन्हें अचीव करनी है। ये अपने डायरेक्शन को जानते हैं एंड इस वक्त उनके लिए द एम्प्रेस ही टारगेट है, एम्प्रेस ही गोल है। सो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये दूसरे लोगों को अपना पर्सपेक्टिव समझा सके और हर कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, बिकॉज ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी तरफ से ये प्रिपेयर्ड है। इट्स लाइक जैसे ही उन्हें मौका मिलता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, वो ज़रूर इसे आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। तो ये प्रिपेयर्ड है मूव करने के लिए, बस ज़रूरत है तो कुछ ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने की, और जैसे ही ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते हैं, कुछ प्लान फाइनल होता है, ये आगे बढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Virgos. Heaven finds peace in the spaces you create. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरत है एक पीसफुल स्पेस की, एंड आपकी सोच चाहती है कि आप इस बात पे फोकस करें। इस पॉइंट पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन में कुछ करने के सिचुएशन में भी नहीं है। आई मीन आप अगर अपनी तरफ से कुछ चाहें हैंडल करना तो वो आप हैंडल नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और यूनिवर्स आपके लिए परफेक्ट चीज़ों को क्रिएट करेगा। इट्स लाइक परफेक्ट, जितना परफेक्ट हो सकता है चीज़ें उतनी परफेक्ट होगी। सो अपने लिए आप पीस चूज़ कीजिए और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। जहाँ तक बात है आगे की जर्नी की, तो वो इस पर्सन की जिम्मेदारी है, वो ये बात जानते हैं, तो वही इस पे वर्क करेंगे, वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे
एंड अल्टीमेटली आपको वो सब कुछ ऑफर होगा जिसके आप हकदार हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।